लिए 11th क्लास की हिस्ट्री को हम देखते हैं और ये रामचरण शर्मा की आपका जो है वो हम देखने वाले हैं बुक से। स्पेशली आज जो है 25 नंबर जो है चैप्टर को देखेंगे, दर्शन का विकास है। उसके अलावा यहाँ पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में अगर बात करें पहले कथन में, तो आपको बताना है कि विचार करना है, निम्नलिखित में से विचार करना है और सही कथन बताना है। इनका मुख्य जो है विषय मोक्ष रहा है। भारतीय दर्शन का बिल्कुल सही है। मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया, तो ये गलत है। सर्वाधिक जो है वो प्राचीन दर्शन आपका जो है सांख्य माना जाता है। तो यहाँ पे जो है जिसके जो है वो रचयिता कपिल जी है, कपिल मुनि है। तो 1 और 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है भारतीय दर्शन का मुख्य आपका जो है विषय मोक्ष माना जा रहा है, यानी मोक्ष रहा है। और इसका जो है वो बात करें, जिसका अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार होता है, ठीक है, मोक्ष का। और पहला कथन सत्य है। मोक्ष का सबसे पहला आपका उपदेश जो है वो स्पेशली आपका महात्मा बुद्ध जी ने दिया था, ठीक है। हालांकि बाद में अन्य ब्राह्मण जो है पंथी दार्शनिकों ने भी इसी आगे बढ़ाया, दार्शनिकों ने भी इसे आगे बढ़ाया, इसलिए कथन 2 असत्य है। सांख्य की व्युत्पत्ति शब्द आपका जो है संख्या शब्द से हुई है। सांख्य की व्युत्पत्ति की बात करें तो, और यह जो है सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना जाता है। ईस्वी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 आपका जो संप्रदाय विकसित हुए हैं, ठीक है, जिसमें सांख्य थे, योग थे, न्याय थे, वैशेषिक थे, मीमांसा थे और वेदांत कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो अर्थ का क्या होता है, तो अर्थ का जो है आर्थिक संसाधन से संबंधित, तो 4 हो जाएगा। धर्म का जो है वो सामाजिक नियम से हो जाएगा, तो 1 आपका सही हो जाएगा। काम का जो है वो आपका शारीरिक सुख भोग से हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मोक्ष का जो है वो आत्मा का जो है वो उद्धार का हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 हो जाएगा, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सही सुमेलन जो है निम्न प्रकार होगा। अर्थ यानी आर्थिक संसाधन, धर्म यानी सामाजिक नियम, काम यानी शारीरिक सुख आपका भोग, मोक्ष जो है आत्मा का उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सांख्य दर्शन के जो है वो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये गलत होगा। पहला, यह जो है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, तो नहीं करता है। इसके जो है वो अनुसार सृष्टि की जो है वो रचना उत्पत्ति का मुख्य कारण प्रकृति है, बिल्कुल सही है। इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया, तो आपका सही हो जाएगा। 2 3 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सांख्य दर्शन जो है ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार जो है वो स्वीकार नहीं करता है, याद रखेंगे, यही मैंने ऊपर भी बताया था, इसीलिए पहला कथन सत्य हो जाएगा। ये सृष्टि की जो उत्पत्ति का कारण प्रकृति को मानता है। चौथी आपका सदी के सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त जो है वो पुरुष को भी सृष्टि की आपको उत्पत्ति के कारण माना है, और इसलिए कथन 2 सत्य है, ठीक है। इसके अनुसार जो है वो यथार्थ ज्ञान की जो प्राप्ति के मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है, और मोक्ष जो है वो मिलने पर जो है वो मानव को दुख से आपका हमेशा के लिए जो है वो छुटकारा मिल जाता है। यह मोक्ष अर्थात ज्ञान के साधन आपका जो है प्रत्यक्ष जो है अनुमान और शब्द से मिलता है, तो इसलिए आपका कथन 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि योग दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित आपका जो है कथनों पर विचार करना है, सत्य बताना है। तो योग दर्शन इसके अनुसार मोक्ष का जो है मार्ग ध्यान और आसन है, बिल्कुल सही है। इसका मूल आधार ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का आपका निग्रह है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपयुक्त दोनों जो है वो कथन आपका जो है वो सत्य है। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान शारीरिक आपका साधन से मिलता है। शारीरिक साधन के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो है आसन अर्थात दैहिक व्यायाम और जो है प्राणायाम यानी श्वास के व्यायाम बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आपका चित्त यानी मन में एकाग्रता आती है और शारीरिक मोह आपका दूर होता है। इसका जो है मूल आधार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की एक आपका जो है वो एकाग्रता है, ठीक है। तो आपने देखा 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं कहा जा रहा है क्या
कि वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में जो है विचार करना है, सत्य बताना है। इसमें जो है इसने भारत में भौतिक जो है शास्त्र का जो है आरंभ किया, बिल्कुल सही है। इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की, तो ये दूसरा भी सही है। यह नास्तिक दर्शन है, तो ये गलत है, पहला और दूसरा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें डिटेल की, तो वैशेषिक आपका दर्शन द्रव्य अर्थात जो है भौतिक तत्वों के विवेचन को जो है वो महत्व आपका देता है। इसके अनुसार जो है वो पृथ्वी, जल, तेज, उसके अलावा जो है वो तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश के मिलने से आपका जो है वो नई वस्तु बनती है। इसने भारत में भौतिक आपका साधन का जो है आरंभ किया, इसीलिए कथन एक आपका सत्य हो जाएगा। वैशेषिक आपका दर्शन ने परमाणुवाद की जो है वह स्थापना की। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती है, अतः आपका कथन दो सत्य है। यह आस्तिक दर्शन है, यह ईश्वर की सत्ता और अध्यात्मवाद को आपका मानता है, इसीलिए कथन तीन असत्य है। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कौन सा जो है वो आपका सत्य है। चलिए देखते हैं। हमें बताया जा रहा है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण जो है वो दर्शन मीमांसा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सत्य बताना है। यह वेदों में आपका लिखी बातों को सत्य मानते बिल्कुल सही है। इसमें जो है वो तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के जो है औचित्य को नकारा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है वो इससे आपका सामाजिक स्तर पर वर्णभेद को बढ़ावा मिलता है, तो सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही होगा, ठीक है। तो सी जो है ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मीमांसा दर्शन के अनुसार केंद्रों में कही गई बातें जो है वो वेदों में कही गई बातें जो है वो बिल्कुल सत्य है। इसका मुख्य जो है वो लक्ष्य स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति है, अतः एक कथन सत्य है, ठीक है। मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ जो है लगाने की कला, परंतु इसमें तर्क का जो है प्रयोग आपका जो प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का जो है औचित्य सिद्ध करने में किया गया, इसलिए दो कथन असत्य है, ठीक है। मीमांसा का जो है प्रचार करके ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण प्रधान बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, इसलिए कथन 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। दर्शन जो है वो न्याय दर्शन के संदर्भ में जो है देखने वाले कौन सा सत्य हो जाएगा, तो चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो आपका तर्क का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। इस दर्शन के अनुसार ज्ञान से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही है। इसमें कथन की जो है सत्यता जानने के लिए जो है वो प्रत्यक्ष और आपका जो है शब्द और उपमान जो है यानी साधनों यानी प्रमाणों का जो प्रयोग बताया गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखेंगे। न्याय दर्शन अपनी जो विश्लेषण पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, इसे तर्क शास्त्र से जो है संबंधित माना जाता है, इसलिए कथन एक सत्य है। न्याय दर्शन मोक्ष आपका प्राप्ति का साधन ज्ञान को मानता है। इस दर्शन में जो है कथन की सत्यता की जांच जो है अनुमान, शब्द और उपमान आपका जो प्रमाणों द्वारा की जाती है, अतः जो है 3 जो है वो कथन असत्य है। यहाँ 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो वेदांत दर्शन के संदर्भ में विचार करना है। तो इस दर्शन का मूल ग्रंथ जो है वो ब्रह्मसूत्र है, बिल्कुल सही है। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, ये भी बिल्कुल सही है। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक रामानुज के अनुसार ब्राह्मण आपका निर्गुण और मोक्षहीन जो है और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, तो द्वैतवाद के अनुसार ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है पहला और दूसरा जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदांत का अर्थ जो है वेदकांत है, ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित वादरायण का जो है ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है, ठीक है। इसीलिए कथन एक सत्य है, यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। इसके अनुसार जो है वो आपका मनुष्य को पुनर्जन्म के लिए कर्मों का आपका जो परिणाम भुगतना पड़ता है, जो कर्म करेंगे वो परिणाम जो भुगतना पड़ता है, अतः कथन 2 सत्य हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत के जो है प्रवर्तक रामानुजाचार्य के जो है वो अनुसार भक्ति ही मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। इनके जो है अनुसार ब्राह्मण आपका जो है वो ब्रह्म सगुण है। या ध्यान देने वाली बात है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ब्रह्मा को निर्गुण मानते हैं और जो है वो रामानुजा के अनुसार सगुण मानते हैं और मोक्ष का जो है वो साधन ज्ञान मार्ग को बताया है, ठीक है। इसलिए कथन 3 जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कपिल मुनि के क्या हो जाएगा, तो कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन को प्रवर्तक जो है वो कपिल मुनि है, तो ये सांख्य दर्शन के हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल मुनि है। इसमें जो
बताया गया है कि मानव का जो है जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा जो है वो प्रकृति की शक्ति द्वारा रूपायित होता है, न कि आपका देवीय शक्ति के द्वारा। चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं 13 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है, तो न्याय दर्शन को लोकायत कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली आपका लोकायत जो है वो स्पेशली ये जो है न्याय तो आपने अभी देखा, तो ये बुद्ध जी का हो जाएगा, और ये लोकायत जो है वो स्पेशली चारवाक जी का हो जाएगा। तो यह सी लगाइएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे चारवाक हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो ध्यान देंगे तो आपका जो है वो चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन जो है लोकायत कहा जाता है, या जो है भौतिकवादी दर्शन और इसमें प्रवर्तक चारवाक है, ठीक है। किसके, तो आपके जो है वो लोकायत के, ठीक है। इस दर्शन को लोकायत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को जो है वो महत्व दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, तो आपका जो है विचार करना है, तो सत्य बताना है। यहाँ पे वर्मा यानी म्यांमार के लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के जो है थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया, बिल्कुल सही है। चीनियों ने जो है बौद्ध जो है वो चित्रकला को शुरुआत की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें तो ये सही नहीं है, चीनियों ने नहीं की थी, तो पहला आपका सही, दूसरा गलत है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक जो है वो श्रीलंका भेजे गए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वर्मा यानी म्यांमार के लोगों ने जो है वो बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया, इसीलिए कथन 1 असत्य है। चीनियों ने बौद्ध जो है वो चित्रकला भारत से सीखी, और भारतीयों ने जो है वो रेशम उपजाने का जो है वो कौशल चीन से सीखा, इसीलिए दोस्त जो है असत्य है। तो यहाँ पे देख लिया आपने क्या हुआ था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए, और इसी ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदी के छोटे छोटे ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में पाए गए, इसलिए तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। कुषाण जो है वो चीज़ों को देखते हैं कुषाण काल के, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे कुषाण काल में खरोष्ठी लिपि में जो है लिखी गई प्राकृत भाषा आपका मध्य एशिया में फैली, बिल्कुल सही है। बामियान हाथी दांत की दस्तकारी के लिए जो है वो प्रसिद्ध, तो नहीं, आपका जो है वो ये सही हो जाएगा। बामियान प्रांत अफगानिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि कुषाण कला में जो है वो कुषाण काल में शासन विस्तार के जो है वो फलस्वरूप खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई प्राकृत जो है वो भाषा आपका मध्य एशिया में फैली, जहाँ से ईसा की जो है वो 4वीं सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख और पांडुलिपियाँ आपका मिली, अतः एक जो है वो कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के 2 और महान केंद्र थे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ठीक है। बामियान जो है अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत सी जो है मूर्तियाँ और विहार मिले हैं, इसीलिए 2 कथन असत्य है, ठीक है। प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की जो है वो सबसे बड़ी मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली है, तो बामियान प्रांत से मिली है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो बामियान हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो बुद्ध मूर्ति जो ईस्वी सन के आरंभिक आपका वर्षों में चट्टानों को काट करके बनाई गई थी, बामियान में स्थित है, ठीक है। यहाँ अनेक जो है प्राकृतिक और आपका कृत्रिम गुफाएं हैं, इनमें जो है वो जिनमें आपका बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म जो है वो 7वीं शताब्दी तक रहा, इस सदी में इस्लाम धर्म ने इसे जो है पदस्थ कर दिया था, ठीक है, इसके बाद सालों में, ठीक है। तो आपका जो है वो अफ़गान के साथ जो लड़ाई हुआ था, तो ये अभी जो अफ़गानिस्तान वॉर नहीं हुआ था अमेरिका लोगों के साथ, तो उस समय आप देख सकते हैं कि बहुत सारा बामियान प्रांत जो है वो चर्चा में भी रहा था। तो चलिए यहाँ पे देखते बताया जा रहा है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से आपका फैली, तो गलत है। बर्मा यानी म्यांमार के पेगू और मोलवेन आपका सुवर्ण भूमि कहलाते थे, बिल्कुल सही है। पांड्य राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, तो ये गलत हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय आपका संस्कृति का प्रसार यानी म्यांमार को छोड़ कर के अगर बात करें तो
भारतीय बौद्ध धर्म के जो है माध्यम से नहीं, बल्कि ब्राह्मण आपका धर्म के द्वारा आपका हुआ, ठीक है। यानी जो है वो प्रसार की बात करें, यानी बर्मा एरिया को छोड़ कर के दक्षिण पूर्व एरिया में हुआ था, तो बौद्धों ने नहीं, आपका ब्राह्मण धर्म के द्वारा आपका किया गया था। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के माध्यम से भी प्रसार हुआ। अतः कथन एक असत्य है। बर्मा यानी म्यांमार के पेगू और मोलवेन आपका स्वर्ण भूमि कहलाते हैं, अतः दो कथन सत्य हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि इंडोनेशिया ने जावा को भी जो है स्वर्ण द्वीप कहा जाता है। भारतीय वहाँ जो है सोने की खोज में गए थे, और ईस्वी सन की जो है आरंभिक सदियों में आपका जो है पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, इसीलिए कथन 3 असत्य है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा कथन सत्य है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका जो है स्थापित मंदिरों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर जो कंबोडिया में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला कथन को देखते हैं, तो इंडोनेशिया का जो है वो अंकोर वाट जो है मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की जो है वो कहानियाँ मूर्तियों में अंकित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि दोनों में से कोई सत्य नहीं है, ना तो एक सत्य है ना ही दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, तो डी सही है। डी जो है सही है, उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है, इसका जो है वो निर्माण 8वीं जो है वो सदी में हुआ था, ठीक है। इस पर जो है वो बुद्ध के 400 आपका जो है 36 चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है। तो आपका जो कम्बोडिया ने इंडोनेशिया में हुआ था। उसके अलावा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है वो बोरोबुदुर के जो है वो मंदिर से भी आपका बड़ा है, ठीक है। और यहाँ जो है यह जो विष्णु मंदिर है, इस जो है मंदिर की दीवार पर जो है रामायण और महाभारत की कहानियाँ आपको मूर्तियों के रूप में उत्कीर्ण है, तो दोनों अलग दे दिया था, याद रखेंगे। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि बोरोबुदुर में है, और कंबोडिया का अंकोर वाट का जो है वो मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है, ठीक है। तो आपने देख लिया है। चलिए यहाँ पे हम लोग 6 नंबर कथनों को देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि छठी आपका सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका स्थान पर जो है वो भारतीय सैब राजाओं ने अपना जो है वो राज्य स्थापित किया गया था, तो स्पेशली आपका किया गया था, तो ये कंबोज में भी किया गया था आपका, और यहाँ पे चंपा में भी किया गया, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जावा में नहीं किया गया था। बताया जा रहा है कि छठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोज यानी कंबोडिया तथा आपका चंपा में शैव राजाओं ने शक्तिशाली आपका राज्य स्थापित किया। इनकी राजकीय आपका भाषा संस्कृत थी। यह देश आपका संस्कृत विद्या का केंद्र माना जाता था, और कंबोज में असंख्य जो है अभिलेख आपका संस्कृत भाषा में मिले हैं, ठीक है। यहाँ 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि भारतीयों ने निम्नलिखित में से किस देश में पान की जो है वो बेल लगाने की विधि सीखी, तो किस देश से सीखी थी, तो भारतीय ने जो है वो आपका इंडोनेशिया से सीखा था, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि भारतीयों ने जो है वो इंडोनेशिया से पान की बेल लगाने की विधि सीखी। ध्यान देने वाली बात है कि यूरोपीय भारतीयों ने यूनानियों और रोमनों से जो है सोने का आपका सिक्का ढालना सीखा, और चीन से आपका रेशम उत्पादन सीखा, परंतु कपास उत्पादन कौशल भारत से जो है वो चीन और मलेशिया में गया, ठीक है। तो देख लिया आपने, यहाँ पे प्राचीन के मध्यकाल की ओर देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, सही कथनों पे विचार करना है, तो यूनिट 27 को हम देखने वाले हैं, ठीक है। प्राचीन के जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन से जो है मध्यकाल की ओर देखने वाले हैं। भारतीय जो है वो प्राचीन भारतीय समाज के मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों के संदर्भ में जो है वो निम्नलिखित जो है कौन से सत्य है, तो भूमि अनुदान की प्रथा इसकी जो मूल कारण था, बिल्कुल सही है। दानग्राही जो ब्राह्मण अपने जो है क्षेत्रों से आपका करों की वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो है कार्य करने लगे थे, बिल्कुल सही है। इस जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि अनुदान से जो है वो भू स्वामियों का उदय होना इसका जो है एक प्रमुख कारण था, तो तीनों कथन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो कथन सत्य है। प्राचीन भारतीय समाज के मध्यकालीन समाज में बदलने के कारण निम्नलिखित है। प्राचीन भारतीय समाज जो आपका धीरे धीरे मध्यकालीन समाज से बदला, उसका मूल जो है वो कारण भूमि अनुदान की प्रथा थी। भूमि अनुदान के शासन पत्र यानी सनद बताते हैं कि दाताओं को विशेष करके राजाओं को पुण्य प्राप्ति की कामना रहती थी, और दान पान जो है वो आपका
दान पाने वालों को मुक्ता पुरोहितों की धार्मिक अनुष्ठानों के लिए संसाधनों के जो है वो आपका आवश्यकता रही थी, ठीक है। अतः आपका भूमि अनुदान प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। 5वीं आपका सदी तक राजा ने न्याय और शासन को अपने अधिकार में रखा। बाद में यह जो है वो अधिकार दान ग्राही ब्राह्मणों को दे दिया। ब्राह्मणों को जो है वो दिया गया यह दान जो है वो शाश्वत अर्थात स्थायी होता था और वे अपने जो है वो क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। भूमि अनुदानों की जो है वो स्थायी प्रथा से गुप्त जो है वो काल के बाद से राजा की शक्ति जो है कम होने लगी और भूमि स्वामियों का उदय हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि भूमि अनुदान की प्रथा जो ईसा की 5वीं सदी में तेजी पकड़ती गई, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो विद्वान और विषय को देखेंगे यहाँ पे कौन सा सही है। तो बराहमणिय जो है वो दार्शनिक तो ये गलत है। विशाखजग तक जो है वो नाटक से नाटककार है, बिल्कुल सही है। शंकर गणितज्ञ है तो ये गलत हो जाएगा, तो सिर्फ बी जो है वो कथन सत्य हो जाएगा विशाखदत्त का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो युग्मों का सही सम्मिलन इस प्रकार है। विद्वान यानी बराहमिहिर जो है वो खगोल विज्ञानी हो जाएगा, विशाखदत्त जो है वो नाटककार हो जाएगा और शंकर जो है दार्शनिक जी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया। 3 नंबर सेक्शन को देखेंगे तो बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छठी से 7वीं सदी में सांस्कृतिक विकास के जो है वो आपका संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो 7वीं सदी में अशोक संस्कृत के गद्य और आपका पद की अलंकृत शैलियाँ का प्रचलन हुआ था, बिल्कुल सही है। गद्य में अलंकरण की प्रकाष्ठा बाण की जो कृतियों में पाई गई है, तो ये स्पेशली आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वीं सदी में देव प्रतिमा केवल प्रस्तर की आपका बनाई जाती थी, तो ये गलत हो जाएगा। अन्य की भी बनती थी, तो पहला कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे पहला कथन सत्य है। छठी आपका जो शताब्दी जो है स्पेशली छठी शताब्दी जो है वो स्पेशली संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा है और इस जो है काल में संस्कृत के गद्य और पद में अलंकरण शैली का जो है वो प्रचलन बढ़ा। एक कथन सत्य हो जाएगा। गद्य में जो है अलंकरण की आपको पराकाष्ठा बाण की जो है रचना में पाई जाती है। यद्यपि बाण की जो है गद्य की शैली का जो है अनुकरण करना आसान नहीं था, परंतु फिर भी मध्यकाल में संस्कृत के जो है लेखकों ने उसी को अपना आपका जो है आदर्श बनाया, इसीलिए कथन 2 सत्य है। 7वीं सदी में जो है मूर्ति और मंदिरों के निर्माण की शैली हर आपका प्रदेश में अलग अलग हो गई। पत्थर और कांसा ये 2 जो है ऐसे माध्यम थे जिससे आपका देव प्रतिमा बनाई जाती थी। इस काल में जो है कांस्य प्रतिमाएं बड़े आपका पैमाने पे बनती थी। ये कांस्य प्रतिमाएं बड़ी आपका संख्या में हिमालयी प्रदेशों में और दक्षिण भारत में पाई गई, इसीलिए कथन 3 जो है असत्य है। यहाँ पे देखेंगे गुप्तोत्तर काल में जो है धार्मिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार करना है। तो पंचदेवता में जो है वो इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था, तो ये गलत हो जाएगा डियर। आगे बताया जा रहा है कि इस काल में विष्णु शिव और दुर्गा जो है ये तीनों आपका प्रमुख देवता बन गए थे। तो गुप्तोत्तर काल के में देख रहे हैं धार्मिक परिवर्तन का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से। गुप्तोत्तर काल में जो है ब्रह्मा, गणपति, उसके अलावा विष्णु, शक्ति और शिव इन जो है वो 5 देवता की पूजा प्रचलित आपका जो है पाते हैं। जो स्पेशली बात करें सम्मिलित रूप से पंचदेवता कहलाते हैं। इस काल में जो है वैदिक कालीन देव स्पेशली इंद्र, वरुण और यम का जो है स्थान कम होकर के लोकपाल की श्रेणी में आ गए हैं, इसलिए कथन 1 असत्य है। विष्णु, शिव और दुर्गा ये तीनों जो है प्रमुख मुख्य जो है देवता के रूप में स्थापित हुए, इसीलिए कथन 2 सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पंचायत है, तो स्पेशली मंदिर आपका निर्माण शैली हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं पंचायत मंदिर आपका निर्माण शैली है। इसमें मुख्य आपका देवता शिव या जो है किसी अन्य देव या देवी की मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और जो इसके चारों ओर उसके चारों जो है वो बने 4 गौण मंदिरों में 4 अन्य जो है देवता रखे जाते थे। ऐसे मंदिरों को पंचायत आपका कहा जाता था, ठीक है। सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम को देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाषाण काल से जो है वो लेकर के वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में जो कौन सा असत्य है, तो यहाँ पे हम असत्य कथन को देखेंगे सामाजिक परिवर्तनों के अनुक्रम को।
तो पुनर्पाषाण युग में समाज जो है वो खाद्य संग्राहक तो बिल्कुल सही है। ताम्रपाषाण काल में लोग जो है ज़मीन के आपका ऊँचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज जो है वो खाद्य उत्पादक हो गया, तो पहला और दूसरा सही है। हड़प्पा काल का समाज जो नगरीकरण और अश्वारोही है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आपका वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा काल का समाज जो है नगरीय समाज था, ये जो है सभ्यता अशोक जो है अश्व आपका केंद्रित नहीं थी, जबकि जो है वैदिक काल में जो है समाज अश्वारोही था, हड़प्पा काल में नहीं, ठीक है। और अश्वारोही भी था वैदिक काल में और पशुपालक दोनों थे, इसीलिए कथन तीसरा जो है वो सी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। पहले पुनर्पाषाण युग का जो है वो समाज खाद्य संग्राहक था, जानवरों का जो है वो शिकार करना भी जो उसके जीवन निर्वाह का प्रमुख आपका जो है साधन था, ठीक है। नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग में खाद्य जो है उत्पादक समाज बने। ये लोग जो है वो ज़मीन के आपका ऊँचाई वाले भाग पे रहते थे, जो आपको पहाड़ियों और नदियों से अधिक दूर नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में जो है वो वर्ण विभाजन समाज जो है वो स्पष्ट रूप से समाज में आपका व्याप्त हो गया था, समाज 4 वर्णों में जो है वो विभाजित हो गया था, ठीक है। दूसरे नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि स्पेशली बात करें, निम्नलिखित में से कौन से जो है वैदिक काल में राजा की आय का जो है मुख्य साधन था? तो स्पेशली युद्ध की गई लूट और जो है वो कर नहीं था लगाते थे, नजराना होता। तो पहला और तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। वैदिक काल में राजा की जो है आय का प्रमुख जो है वो साधन युद्ध से में आपका की गई जो है थी। तो मुख्य साधन जो है युद्ध में आपका की लूट था। ये शत्रुओं से जो है संपत्ति छीनते और विरोधी आपका जनजातियों से नजराना लेते थे। राजा को जो है दिया जाने वाला या नजराना जो है यानी बलि चढ़ावा आपका कहलाता था, ठीक है। देखिए 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन-सा सही हो जाएगा, तो स्पेशली वैदिक काल के संदर्भ में है। तो विचार करना गोमत जो है धनवान आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ग्वाला गलत है ये। दूसरा ग्वाल जो है बैल होता था, ये भी सही है, गलत है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। तो सिर्फ़ एक जो है वो सही हो जाएगा डियर, यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें निम्नलिखित युग्मों में सही जो सुमेलन इस प्रकार है, गोपमत जो है वो धनवान हो जाएगा, बिल्कुल सही। गोप जो है वो राजा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ग्वाल जो है वो भैंस हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ग्वाल जो है भैंस हो जाएगा। ग्वाल जो है क्या भैंस हो जाएगा, याद रखिएगा। और गोप जो है क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में गाय, बैल और धन आपका जो है समानार्थक माने जाते थे। गाय और बैल युद्ध का कारण होते थे। गायों की रक्षा करना जो है राजा का मुख्य धर्म होता था। आर्य में जो है गाय का इतना अधिक महत्व था कि जब उन्होंने भारत में पहली बार जो है वो भैंस को आपका देखा, तो वे इसे जो है उसे ग्वाल अर्थात गाय जैसी दिखने वाली कहने लगे, ठीक है। तो भैंस को जो है वो ग्वाल बोलते थे, याद रखेंगे। वैदिक जो है वो काल में दुहित आपका निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो गाय के लिए होता है, तो सी हो जाए। एक बार जो है इसका देख लीजिएगा, मतलब डिटेल सेक्शन में क्या बताया जा रहा है कि वैदिक काल में परिवार में गाय की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, ठीक है। इसलिए इस काल में बेटी को जो है वो दुहित अर्थात दूहने वाली कहा जाता है, तो ये स्पेशली गलत है, ठीक है। तो गाय को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार सर्च कीजिएगा कि वैदिक काल को दुहित को क्या बोलते हैं, तो आई थिंक मैंने गाय ही पढ़ा, लेकिन यहाँ पे बेटी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, इस पर जो है मुझे डिटेल से कुछ इश्यू दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा, ऐसे मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अगले वीडियो में वैदिक जो है कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पे जो है विचार करना है। तो बताना है कि इस काल में नियमित कर प्रणाली थी, तो नहीं था, आपका कर ही नहीं था, नजराना मिलता था। ऊपर हमने देखा है कृषक आपका वर्ग ही सेना का कार्य करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका जो है दूसरा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैदिक काल में न तो कर आपका प्रणाली स्थापित थी और न ही जो है वैतनिक सैन्य आपका व्यवस्था थी। राजा के संबंधियों के अलावा कोई आपका कर अधिकारी जो है वो नहीं होता था। राजा को ही नजराना दिया जाता था, वह वैसे ही था जैसे देवताओं को या गादी में चढ़ावा दिया जाता था, इसीलिए कथन पहला असत्य हो जाएगा। स्पेशली बी जो है वो सही आपने देखा। पशुचारक समाज की जो है जन सेवा के बदले बाद में जो है कृषक समाज की
जो किसान आपका सेना स्थापित हुई। विश्व अर्थात जनजातीय आपका किसान वर्ग ही जो है सेना या सशस्त्र दल का जो है वो कार्य करते थे। दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सत्य कथनों पे, तो पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सती प्रथा का जो प्रचलन बड़े पैमाने पर था, तो ये बिल्कुल सही है। वैदिक जो है वो साहित्य में आपका जो है वो मज़दूर यानी वेज आपका जो अर्नर का जो है वो वर्णन मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी जो है वो कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है। प्राचीन काल में ऋण पर जो है ब्याज की वर्णन के अनुसार लगाया जाता था, तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। सत्य पूछा गया तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व मध्यकाल में जो है राजस्थान में सती प्रथा आपका जोर से चल पड़ी, इसलिए कथन एक सत्य हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो है वो उल्लेखनीय है कि सामंतवादी ढांचे में भूमि स्वामियों और योद्धाओं के जो है वर्ग की स्त्रियों की दशा निम्न स्तर पे पहुंची, परंतु निम्न आपका वर्ण की जो है स्त्रियों को आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेना, पूर्ण आपका विवाह करने की छूट थी, ठीक है। वैदिक जो है वो साहित्य में मजदूर यानी वेज अर्नर के लिए जो है कोई शब्द नहीं आया है, अतः दूसरा कथन असत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध के काल में खेती का कार्य दासों और मजदूरों से आपका कराना आम बात हो गई थी। प्राचीन काल में ऋण पर जो है ब्याज भी जो है वो वर्ण के अनुसार निर्धारित होता था। ध्यान देने वाली बात है कि ब्राह्मण को ऋण पर जो है वो ब्याज 2%, क्षत्रियो को जो है वो ऋण 3%, वैश्य को जो है 4% और शूद्रों को जो है 5% आपका जो है ब्याज लगता था। इसीलिए तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ 7 नंबर प्रश्न में देखें तो भूमि अनुदान प्रथा के प्रचलन से क्या क्या लाभ हुए हैं, तो कृषि पंचांग का ज्ञान था, आयुर्वेद का जो प्रसार था, प्राकृत और जो संस्कृत भाषाओं का प्रसार हो जाएगा। तो भूमि अनुदान प्रथा के प्रचलन से जो लाभ आपने देख लिया कि कृषि भी पंचांग का ज्ञान था, कृषि पंचांग का ज्ञान भी था, आयुर्वेद का भी प्रसार किया उन्होंने, प्राकृत और जो है वो संस्कृत भाषाओं का प्रसार भी किया। तो तीनों कथन सत्य है। चलिए देखते हैं, यहाँ जो है वो डी कथन सही हो जाएगा, तीनों कथन में दिया हुआ है। पिछड़े हुए स्थानों में जो है वो ब्राह्मणों सहित अन्य को भूमि आपका जो है वो अनुदान देने से कृषि पंचांग का जो है ज्ञान फैला और आयुर्वेद का जो है वो प्रचार हुआ, जिससे आपका कृषि उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हुई। लेखन कला एवं जो है प्राकृत और संस्कृत भाषाओं के व्यवहार का भी प्रसार हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो विज्ञान की सभ्यता की विरासत के बारे में देखिए, दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित आपका विचार करना है। तो भारतीय दर्शन का जो है विषय आत्मा और परमात्मा के संबंधों का चिंतन, बिल्कुल सही है। दार्शनिक शोपेनहावर ने जो है अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया है, बिल्कुल सही है। भारत में जो है वो आपका भारत में जगत के विषय में केवल आध्यात्मिक विचारधारा का विकास हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पे सत्य बताना है तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय दार्शनिक ने संसार को माया समझा तथा आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों को गंभीर आपका विवेचना की। वास्तव में इस विषय पर जितना आपका गहन चिंतन भारतीय दार्शनिकों ने किया है, उतना किसी अन्य देश के आपका दार्शनिकों ने नहीं। इसीलिए कथन एक सत्य हो जाएगा। प्रख्यात आपका जर्मन दार्शनिक आपका शोपेनहावर ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों उपनिषदों को भी जो स्थान दिया, वो जो है कहा करते थे कि उपनिषदें ने उन्हें इस जो है वो जन्म में दिलासा दी है और मृत्यु के बाद भी जो है देती रहेगी, इसलिए कथन दो सत्य है। प्राचीन भारत दर्शन और अध्यात्म के जो है क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो जो है प्राचीन भारत दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। परंतु भारत में जो है भारत में जगत के विषय में आध्यात्मिक के साथ भौतिकवाद विचारधारा भी विकसित है, ठीक है। भारत में जो है उदित छह आपका दार्शनिक है पद्धतियों के बीच भौतिकवादी जो है दर्शन के तत्व सांख्य में आपका मिलते हैं। भौतिकवादी दर्शन को जो है ठोस बनाने का श्रेय चार्वाकों को, इसीलिए कथन 3 जो है वो असत्य है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है वो इस्पात बनाने की जो है कला का जो है सर्वप्रथम विकास हुआ, तो भारत में हुआ था, तो 20 सही हो जाएगा। इस्पात बनाने की कला सबसे जो है पहले भारत में विकसित हुई। प्राचीन काल में भारत से जो है इस्पात जो है अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता था और बाद में जो है यह उससे कहलाने लगे। उल्लेखनीय है कि भारतीय आपका शिल्पियों द्वारा निर्मित इस्पात को तलवार आपका जो है विश्व प्रसिद्ध है। इसकी जो है एशिया से आप से लेकर के पूर्वी यूरोप तक जो है भारी मांग थी। तो आपने देखिए एशिया से लेकर के पूर्वी यूरोप तक भारी मांग रही थी।
तो यहाँ पे हम लोग जो है अगले प्रश्नों को देखेंगे। प्राचीन काल में गणित के विकास के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है। तो भारत में सबसे पहले अंकन और दार्शनिक पद्धति का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। पश्चिमी देशों ने दार्शनिक आपका पद्धति चीनियों से आपका सीखी, तो ये गलत है। भारतीयों से सीखी थी। दार्शनिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी के आरंभ का है, तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या डिटेल की बात करें तो गणित के जो है क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान दिए: अंकन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और शून्य का प्रयोग। इसलिए कथन एक सत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और पश्चिमी दुनिया में फैलाया। अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक यानी अरबिक आपका न्यूमरल्स कहते हैं, परंतु अरबों ने अपनी जो है अंकमाला को हिंसा आपका कहा। ठीक है, अरबों ने आपका हिंसा कहा और भारतीय अंकमाला को अरबी अंकमाला कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा था भारतीय अंकमाला को अरबी अंकमाला। ठीक है, तो अंक कहते थे यानी अरबिक आपका न्यूमरल्स कहते थे। पश्चिमी देशों के दार्शनिक जो है वो प्रणाली अरबों से सीखी। पश्चिमी देशों ने किससे सीखा? तो अरबों से सीखा, जबकि चीनियों ने यह जो है वो पद्धति बौद्ध जो है वो धर्म प्रचारकों से सीखी थी। ठीक है, इसलिए कथन 2 जो है वो असत्य है। प्राचीन जो है वो गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दार्शनिक पद्धति का जो है वो आपका प्रयोग किया था। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे जो है सत्य कथन बताना है कौन सा सत्य है। तो आर्यभट्ट ने यज्ञ वेदी बनाने के लिए व्यवहारिक आपका ज्यामिति की रचना की, गलत है। त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल जानने का जो है नियम आप स्तंभ ने निकाला, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 और ना ही आपका 2 सही है, तो डी जो है कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के लिए उपयुक्त यज्ञ वेदी आपका जो है बनाने के लिए आप स्तंभ ने जो है व्यवहारिक ज्यामिति की आपका रचना की। इसमें जो है वो न्यून कोण, अधिक कोण, असम कोण का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल जानने का जो है वो नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप तीन कोणमिति का जो है वो जन्म हुआ। आर्यभट्ट 5वीं आपका सदी के जो है वो महान विद्वान थे। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के जो है कारणों का आपका पता लगाया? तो आर्यभट्ट ने लगाया, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आर्यभट्ट ने आपका बेबीलोनिया विधि से आपका ग्रह स्थिति की जो है वो गणना की और उसने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की जो परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उसने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान जो है वो यानी स्पेशली आयुर्विज्ञान यानी चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो औषधियों का जो है वो सबसे पहले आपका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुषुप्त संहिता में जो है रोगों के उपचार के लिए शल्य विधि का वर्णन है, बिल्कुल सही है। चरक को शल्य आपका जो है चिकित्सा का पिता कहा जाता है, ये गलत है। चरक संहिता में कुष्ठ और मिर्गी के अनेक जो है प्रकारों का वर्णन है, तो पहला, दूसरा और डी सही है। चरक को शल्य चिकित्सा का पिता नहीं कहा जाता है, सुषुप्त जी को कहा जाता है, तो आपका सी जो है वो असत्य हो जाएगा। औषधीय का उल्लेख सबसे पहला अथर्ववेद में आपका मिलता है। सुषुप्त को शल्य आपका चिकित्सा का पिता कहा जाता है, इसीलिए सी कथन असत्य है, जबकि अन्य कथन सत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि सुषुप्त ने शल्य क्रिया के 121 आपको उपकरणों का उल्लेख किया है। इसके अलावा सुषुप्त संहिता में जो है सुषुप्त ने मोतियाबिंद, पथरी और अन्य बहुत से आपका जो है रोगों का उपचार शल्य क्रिया विधि से बताया। चरक की जो है वो चरक संहिता भारतीय आपको चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ और जो है मिर्गी और एक्जिमा के अनेक प्रकार बताए गए हैं। इस पुस्तक में बड़ी संख्या में उन आपका पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका आपका प्रयोग दवा के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जाए 7 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि चलिए हम देखते हैं। विद्वानों द्वारा रचित आपका पुस्तकों के संदर्भ में तो आर्यभट्ट जो है वो पंच सिद्धांतिका लिखे थे, पुस्तक गलत है। बराहमिहिर बृहत संहिता बिल्कुल सही। कालिदास जी ने जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था, ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, युग्मों का जो है सही सुमेलन इस प्रकार है। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम हो जाएगा, बराहमिहिर जो है वो बृहत संहिता हो जाएगा, कालिदास जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। तो आपका आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो है वो प्रश्न
प्रश्नों को देखते हैं। सत्य कथन बताना है, प्राचीन भारत की जो है कला के संदर्भ में कथन पे विचार करना है, मौर्यकालीन सिंह की जो है वो मूर्ति वाली जो है वो स्तंभ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। भारतीय और यूनानी शैली के जो है वो मिश्रण को गांधार शैली का जन्म हुआ, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन आपका सत्य हो जाएगा, तो सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मौर्यकालीन आपको पॉलीजान सिंह की जो है वो मूर्ति वाले स्तंभ को जो है वो भारत आपका सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। भारतीय कला और यूनानी कला आपका दोनों के तत्वों के जो है वो मिश्रण से एक नई कला शैली का जन्म हुआ, जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध की पहली आपका प्रतिमाशी शैली में है, ठीक है। तो डी यहाँ पे जो है आपका खत्म होता है रामचरण शर्मा जी का जो है जितने भी चीज़ें थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर, खुद का ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है।